बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं, लेकिन मैथ करने से पहले हम करते हैं अच्छी बात। लेकिन आज अच्छी बात से ज़्यादा एक अच्छा काम है जो हम कर रहे हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि हम 93% जो एवरेज मंथ के अंदर 4 टेस्ट होते हैं, उसमें जिसके 93% मार्क्स आते हैं उसको हम एक प्राइज़ देते हैं। तो आज वो प्राइस हम देंगे। ये अली हैदर आप प्राइस पकड़ाएं और सजावत ज़हूर आप इधर आएँ। ये प्राइस हम वीडियोस के अंदर इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देना चाहता है तो वो हमारे साथ वीकेंडली शामिल हो सकता है। इसके साथ अगर वो मंथ में अपने टेस्ट के अंदर 93% मार्क्स जो हासिल करता है तो हम उसको भी इसी तरह उसका जो इनाम है, जो ट्रॉफ़ी है, हम उसको पहुंचाएंगे। तो ये सजावत ज़हूर के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग कि ये बच्चे ने इस मंथ के अंदर जो 93% नंबर लेकर मैट्रिक क्लास के अंदर ये साबित किया है कि अगर मेहनत की जाए तो वो रायगा नहीं जाती है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और ये सजावत ज़हूर की तरह अगर आप भी चाहते हैं कि आप दिली तौर पर अप्रिशिएट किया जाए, आपके घर वाले भी आपको करें, आपके टीचर्स भी करें, आपके दोस्त भी करें, आपके रिश्तेदार भी करें, तो फिर आपको इसी तरह सजावत ज़हूर की तरह ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई के अंदर लगन और शौक़ ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़ोरदार तालियां, और इसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी 6.3 एक्सरसाइज है और 6.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 जो फर्स्ट है, 3 या सेकंड है, उसमें डेफिनेशंस है। और डेफिनेशन उसमें हमारे पास रेंज की है जिसे हम वस्त कहते हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की है जिसे आप लोग तगय्युरत और मेयारी इनहाफ बोलेंगे। तो अब हम चलते क्वेश्चन की तरफ। 5 उस्ताज़ा की तनख्वाह रुपए में दी गई है जिसमें दर झैल है 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 और 14,800 रुपया। तो 5 टीचर्स हैं और उनके बारे में हमारे पास जो क्वेश्चंस, ये मैथ की बुक दीजिएगा, आगे जो उन्होंने पूछा है वो हम इसमें लिखना भूल गए और वो लिखते हैं कि उसमें इसने कहा है जी 7 मालूम करो और साथ इसका मेयारी इनहाफ मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भी चलते हैं। उसमें सीधा सीधा उसने लिखा है मेयारी इनहाफ मालूम करें, जिसमें वैल्यू दी है 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 और 5 दिया गया है। तो पहले हम इसके जो फार्मूलेज हैं, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा क्वेश्चंस है जिसमें हमारे पास टेबल नहीं दिया गया। तो जब टेबल नहीं दिया गया, 2 तरीक़ों से इसे सॉल्व करते हैं और आप लोगों ने दोनों में जो इजी लगे आप लोग उसको अप्लाई कर लीजिएगा, उसी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहले जो बात पूछी है 7, पहले हम थोड़ा सा इनके जो फार्मूलों के बारे में, इंग्लिश के अंदर इसे रेंज कहते हैं। जब आप लोग अगली क्लासों में जाएंगे तो ज़ाहिर है वो आपको 7 नहीं कहेगा, वो रेंज के बारे में डिस्कशन करेगा। तो रेंज 7 हमारे पास होता है सब से बड़ी मकदार माइनस सब से छोटी मकदार। इसका मतलब है कि ये x मैक्स है। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू x मिनिमम। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं उर्दू के भी अंदर, और साथ है अरिथमेटिक जो स्टैटिक्स फॉर्म के अंदर लिखा जाता है वो भी हमने लिख लिया कि रेंज इट्स इक्वल x मैक्स और माइनस x मिनिमम है। इसमें देखो सबसे बड़ा x क्या है, सबसे बड़ी मकदार x की क्या है, ये आपको नज़र आ रही है कि 15,000 रुपया जो सबसे बड़ी रकम है जो एक उस्ताद तनख्वाह ले रहा है, वो कितनी है जी? 15,000 रुपये। इसमें सबसे छोटी मकदार जिसे हम x मिनिमम बोलेंगे वो कौन सी मकदार है? वो 11,500 है। इसके अलावा कोई और छोटी है? तो ये 11,500 सबसे छोटी है। इस वजह से आपके पास टोटल आंसर क्या आ गया इसका? 3,500 रुपये का फ़र्क आ गया। तो ये क्या आ गया?
ये हमारे पास रेंज आ चुका है जिसे हम सद कहते हैं। क्या समझ आ गई सद की और रेंज की? ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं जिसमें आप लोग ये डिफरेंस बिटवीन 2 वैल्यू ग्रेटर देन एंड लेस देन, तो जो आप या मैक्सिमम एंड मिनिमम, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज़ कॉल्ड रेंज। हम सबसे बड़ी मकदार और छोटी मकदार का जब फ़र्क लेते हैं तो हम उसको रेंज या सद कहते हैं। समझ आ गई इसकी? फिर हमारे पास पूछा गया है म्यारी इनर हाफ, और इसका अगला स्टेप तगय्युरत होता है जिसे हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम भी देते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ते हैं। तो पहले इसका तज़किरा कर लेते हैं। वेरिएंस या उसे हम क्या कहते हैं? तगय्युरत। किसके इक्वल है? इसको हम एस स्क्वायर के इक्वल लिखते हैं। किसके इक्वल लिखा जाता है? ये एस स्क्वायर के इक्वल लिखा जाता है। और आगे इसका फार्मूला ये है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड एन मनफी समेशन एक्स डिवाइड एन का होल स्क्वायर। ये हम 2 जो इसके फार्मूलाज यूज़ होते हैं जो आपको इजी लगेगा आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसका ये है तगय्युरत का या वेरिएंस का फार्मूला। दूसरा मैं इस तरफ लिख देता हूँ समेशन एक्स मनफी एक्स बार और डिवाइड हमारे पास n। एक ये फार्मूला इसका। दूसरा हमारे पास एक ये इस्तेमाल हो गया और एक समेशन x मनफी x बार और डिवाइड क्या है n के। अब दूसरा इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जिसे आप म्यारी इनर हाफ या SD उसको स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर ये जो आपका एस स्क्वायर है डिवाइड एन मनफी समेशन एक्स बाई एन और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? म्यारी इनर हाफ। फार्मूला वही है, इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। एक चीज़ मैं देख लूँ बुक्स के अंदर से ताकि आप लोगों को ये किसी भी परेशानी का जो ना वो सामना ना करना पड़े। जी ये एक स्क्वायर जो जेन से निकल गया था इसके ऊपर 7 स्क्वायर इसके ऊपर है। तो जब ये म्यारी इनर हाफ या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? लें जी ये अब फार्मूले हैं, लेकिन जब हम इंटर में पढ़ते थे उस वक़्त जब हमने इसको किया, क्योंकि मैट्रिक में चॉइस थी तो उस वक़्त हम इसको छोड़ चुके थे, लेकिन जब हमने FSC में जो वो पढ़ा तो उस वक़्त फिर ये वाला फार्मूला हमने वहाँ पर यूज़ किया था। लेकिन टीचर ने वहाँ पर भी ये ही बताए थे दोनों, लेकिन हमें ये वाला इजी लगा था जिसकी वजह से। लेकिन ये ज़रा बड़ी वैल्यू होती है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वैल्यू ज़्यादा लेंथ वाली हो जाती है। तो ये आपके लिए छोटी वैल्यू के लिए बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, लेकिन बड़ी वैल्यू के लिए फिर अक्सर इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो ताकि उसकी वस्त जो वैल्यू की वो ज़्यादा ना हो जाए। तो अब हम इस फार्मूले से मैं जो म्यारी इनर हाफ है ये बड़ी वैल्यू वाला इससे कर लेते, इससे भी हो जाता है, लेकिन आपको कहा है कि वो वैल्यू जो है ना वो लाखों में फिर बढ़ जानी है, उसको प्लस करना थोड़ा सा फिर लंबा प्रोसेस है। इसलिए फार्मूले मैंने दोनों लिखे रहने दिए, अप्लाई जो करने लगा हूँ इस पर वो ये वाला करने लगा हूँ। वैल्यू ज़रा चेक कर लें हमारे पास क्या है। ये x है, कितना है 1150 दूसरी वैल्यू, 12400 तीसरी वैल्यू, 15000 चौथी वैल्यू, 14500 पाँचवीं वैल्यू, 14800। x दे दिया। हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर ये लगाएंगे क्योंकि अगर आप लोग इस x का स्क्वायर लेते तो ज़ाहिर है ये तो 11500 पहले ही है, तो आप देखेंगे वो कितनी बड़ी वैल्यू आ जानी है। इस वजह से मैंने कहा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, जिससे मर्ज़ी कर ले आंसर सेम आएगा। इसे करने का ये है कि हम इसको क्या करेंगे, पहले x बार लेंगे। बार लेने से आप लोग पहले ऑलरेडी जान चुके हुए कि वो हम बार किससे कहते हैं। समेशन x बाई n को हम x बार कहते हैं। तो अब ये x बार का मतलब मीन है।
ज़रा टोटल को हम कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 00 तो साथ सेम आ जाएंगे। ये 8 और 5 13, 13 4 9 17, 17 5 17 5 23, 4 4 17 और 5 22, 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 2 4 5, 5 और 1 6। तो ज़रा सभी लोग टोटल कर लीजिएगा। ये हमारे पास टोटल 68,200 आता है, 68,200। देखिए इतना ही आता है। कितना आता है 50 53,000। ज़रा सभी कंफर्म कर लीजिए, आता है ये वाला, देख लें ज़रा कोई वैल्यू मिस ना होगी हो। उतनी देर तक हम x मनफी x बार करते हैं। ये मेरे पास x है, यही है। अब ये मेरे पास x है और ये मेरे पास x बार है। इसमें ज़रा ये वाला मनफी करें, बताएं क्या आता है। 11,500 में से ये जो 68,200 मनफी किया तो तब क्या आएगा। ये तकरीबन वैसे ही मिलता जुलता बन जाना, थोड़ा सा लंबा काम ही है वैसे। जी बताएं कितना आता है। माइनस की वैल्यू आएगी, कितनी आती है। अब अगर वैसा आ रहा है तो मेरे लिए वो जो दूसरा आपको प्रोसेस बताना है वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब स्केयर लेके फिर वैसे ही करना है तो क्या हो जाएगा, काम लंबा हो जाएगा। तो हमारे पास हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, वही लिखें। x है 11,500, 12,400, 15,000, 11,500 और 14,800। ये ज़रा इस तरह कीजिएगा कि अभी हम इसका एक स्केयर लेने लगे, एक स्केयर लेता जाए और एक प्लस करता जाए। स्केयर बताएं 11,500 का स्केयर कितना आता है। 1322 5, फिर अगला ले लें। उतनी देर तक अगले को बता देना चाहिए था वैसे कि एक ले ले कि दूसरा ले ले जरा, ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। जी 12,400 का क्या आता है 1 5 3 7 6 4 0 0। आगे जी 15 का कितना आ जाता है 225 और आगे 6 0। ये ज़रा एक बच्चा ये पहली वैल्यू दूसरी तीसरी जमा करता जाए, ताकि अगला ज़रा 14,500 बता दें कितना आता है। 210, आगे 25 जी, फिर रहेगी 2190 4। हाँ जी, ये ज़रा प्लस कर दें मुझे और बताएं कितना आता है। ये जो पहला प्लस किया था समेशन एक्स था, उसने बताया था कि ये 68,000 कितना था 200। अगला समेशन एक्स स्क्वायर बताएं वो कितना आया। पांच वैल्यू प्लस करनी थी। जी क्या आता है 'क नहीं अभी आया 296 5 3 50। ये 5 नहीं है, नहीं जी, ये आपकी ज़िम्मेवारी पर लिख रहा हूँ। अगर मिस्टेक है तो ये आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर
किसी और ने किया तो ज़ाहिर फिर उसको क्लियर हो जाएगा कि ये सेम आ गया है हमारा। अगर नहीं आया तो फिर ये देखें ज़रा, समेशन एक्स स्क्वायर हमारा टोटल आ चुका है। ये 29 है, 65 है, 3 है और 50। डिवाइड n है, n इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 पर डिवाइड कर देंगे। माइनस समेशन एक्स है, समेशन एक्स कितना हमारे पास है 68,200 और डिवाइड क्या है 5 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। जब इसे 5 पर डिवाइड किया बताएं क्या आंसर आया जी 5906। आगे ज़ीरो भी लें जी, ये हमारे पास 5906 और 4 टाइम ज़ीरो था आगे जी, यही आता है। हाँ जी, ये अगर आप लोगों पे रहा ना तो फिर मेरे ख्याल में मैंने सवाल हल कर लिया है। 6 5 3 है, 1 2 3 4 एंड 5, डिवाइड है 5, तो ये आता है 59306। 59306 और आगे 4 टाइम ज़ीरो माइनस, मैं डिवाइड करूँगा 6 8 200 और डिवाइड 5 है तो 13640, उसके ऊपर उसका स्क्वायर है और साथ ही मेरे पास स्क्वायर रूट है। 59306 40 और उसका मैंने स्क्वायर ले लिया तो मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 186049600। अब इसके साथ हम क्या कर लेंगे, मैं माइनस कर लूँगा 59306, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 407010400 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। आप लोगों ने स्क्वायर रूट को ओपन करना है, स्क्वायर रूट ओपन किया तो क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ओपन करने से मेरे पास आ जाएगा 20174.4987 और आगे 5 भी है। ये मेरे पास इसका म्यारी इनहाफ का सवाल आ गया, लेकिन ये वैल्यू काफ़ी बड़ी थी, इस वजह से थोड़ी सी आपको ये मुश्किल पेश आई है। कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए अमाउंट बड़ी थी लेकिन सवाल मुश्किल नहीं था, बाकी जमा मनफी वाला ही था। लेकिन अब हम क्वेश्चन की तरफ आते जी। इसमें ज़रा 4 में जो मिस्टेक हुई थी वो ज़रा देख लें। मैंने आपको बताया था ये ज़रा प्लस आप लोगों ने सही करना, क्योंकि आपकी ज़िम्मेवारी पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये फिर भी प्लस सही ना कर पाए और इसको जब दोबारा प्लस किया है तो इसकी वैल्यू आती है 940 और 3 5 टाइम 0, तो ये हमारे पास असल इसको प्लस करने से आपको आएगी। अब जब आप इसकी जगह पे ज़ाहिर ये वैल्यूज़ लिखेंगे तो फिर आपका आंसर जो ना वो जो पीछे आंसर आप चेक करेंगे फिर वो अब मैच करेगा। लेकिन अगर, इसलिए मैंने आपको ये बताया भी था कि इसको ज़रा सभी लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। और इसको डिवाइड करने पर जब हमने इसको 5 पर डिवाइड किया 9403 5 टाइम 0 डिवाइड 5, तो ये मेरे पास वैल्यू जो आती है इसकी जगह पर वो ज़रा आप देख सकते हैं 18806 4 टाइम 0, इसकी जगह फिर वही वैल्यू 18806 4 टाइम 0। अगली वैल्यू जब आप माइनस करेंगे तो वो है 186049600, तो वैल्यू आ जाएगी 20,10,400। फिर इसका हम क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेना था। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 17.88, जो पीछे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो
तो पीछे वाली मिस्टेक आपकी थी, इसलिए इसको दूर कर लीजिएगा। लेकिन मैंने इसलिए ये की कि क्योंकि ये परमानेंट फिर वीडियो के ऊपर जो ना वो मिस्टेक रहती है, और स्टूडेंट पहली दफ़ा जब समझता है तो वो कहता है जी ये भी गलती निकल आई, जी ये भी गलती निकल आई। तो इसलिए वो टीचर को वो अंडरस्टैंड करते हैं कि पता नहीं, उनको पता ही नहीं चला है, हालांकि ये नहीं पता बेड़ा गर्क के स्टूडेंट साथ कर रहे हैं मिलकर जनाब। तो इसलिए इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। म्यारी इनहाफ की तरफ, जो कि उसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मैं दो चीज़ें मालूम करने लगा हूँ, एक अपनी तरफ से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मालूम करते हैं। यानी कि इसके साथ मैं इजाफा करने लगा हूँ तगय्यरत का, जो उसने आगे पूछना भी है भी तगय्यरत भी मालूम करे। तो तगय्यरत से सीधा सीधा म्यारी इनराफ मालूम हो जाता है। इस वजह से आप लोग तगय्यरत मालूम करो और उसी का ही आप लोग म्यारी इनराफ कर लेंगे। देखें कैसे, हमारे पास वो फार्मूला वो लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर रूट हम नहीं डालेंगे। एक्स की वैल्यू देखें क्या है, ये एक्स की वैल्यू है 12 है, 6 है, 7 है, 3 है, 15 है, 10 है, 18 है और 5 है। ये ज़रा मैं आगे स्केयर लेने लगा हूँ और आप लोग इसका स्केयर वैसे प्लस करते जाए। 12 का 144, 3 का 67, 36, 7 का 49, 3 का 9, 15 का 225, 10 का 100, 18 का 324 और 5 का 25 है। ज़रा इसको प्लस कर दे, क्या आता है, समेशन एक्स है और ये समेशन एक्स है स्केयर है। किया प्लस क्या बनाइए, इसको मैं प्लस करता हूँ। ये 12 है, प्लस 6 है, प्लस 7 है, प्लस 3 है, प्लस 15 है, प्लस 18 है, प्लस 10 है और प्लस 5 है। तो ये मेरे पास 76 आता है। ये कितना आता है, 9 है, बस 912 भी आया है। ले जी, हमारे पास फार्मूला क्या है जो हम तगय्यरत का लेने लगे हैं, यानी कि एस स्केयर का, समेशन एक्स स्केयर डिवाइड एन मनफी समेशन एक्स एन का होल स्केयर। देखो ये तगय्यरत से ही मैंने म्यारी इनराफ मालूम कर लेना है। ये एस स्केयर है, समेशन एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आई है 912, डिवाइड क्या है जो एन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, माइनस समेशन एक्स कितना है 76 है, डिवाइड क्या है 8 है, उसके ऊपर क्या है स्केयर है, ये एस स्केयर है। अब 912 को जब हमने डिवाइड किया तो वो कितना आता है, और दूसरे को जब जी कितना आता है आपका 11/4, और ये आता है 9.5 का। 76 को 8 पर डिवाइड किया तो 9.5 आ गया, उसके ऊपर स्केयर है 114 है। 9.5 का जब हमने स्केयर खोला तो ये मेरे पास 90.25 आ गया। 114 में से जब हमने इसे मनफी किया 114 में से तो ये 23.75 लें जी। ये मेरे पास क्या आया है तगय्यरत, लेकिन तगय्यरत तो पूछा ही नहीं उसने, पूछा क्या है, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर गलती से आपने तगय्यरत मालूम कर लिया लेकिन उसने ऊपर कहा था जी आपने तो म्यारी इनराफ मालूम करना है, तो फिर आपने इसके ऊपर क्या करना है, देखो म्यारी इनराफ के लिए इसके ऊपर क्या डाला मैंने, सिर्फ स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास है म्यारी इनराफ बन गया 4.873। तो क्या समझ आई आपको कि हम म्यारी इनराफ को डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं सिर्फ स्क्वायर रूट डालकर, और अगर वो म्यारी इनराफ की जगह पे तगय्यर का हो तो हम तगय्यरत भी मालूम कर लिया, उसी का स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या आ जाएगा, म्यारी इनराफ आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आई होगी। और आज का जो क्वेश्चन था हमारा वो हमने तीनों जो चीज़ें हैं इसमें से हमने फाइंड कर ली हैं जो इंतशार में से पूछी जाती हैं। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 म्यारी इनराफ जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, नंबर 3 वेरिएंस जिसे हम तगय्यरत कहते हैं। तो अनग्रुप डाटा के साथ जिसमें टेबल नहीं दिया होता उसे आप लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं।
दो हमारे पास फार्मूले थे जिसमें से एक हमने अप्लाई कर लिया। अगर आपको दूसरा आसान लगता हो, एक्सरसाइज के अंदर पीछे अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल के अंदर वो तमाम उसी से सॉल्व की हुई है, लेकिन क्वेश्चन उसने इस फार्मूले से सॉल्व नहीं किए हुए। उन्होंने वो एग्जाम्पल के साथ जिसमें x मनफी x बार का होल स्केयर लेते हैं तो उसके साथ सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।